जय माता दी दोस्तों। माता रानी हमेशा आपके बच्चे और आपके परिवार को खुशी रखे। आज के इस विषय में हम बात करने वाले हैं, भगवान ने स्त्री को क्यों बनाया। जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब उन्हें काफी समय लग गया। छठा दिन था और स्त्री की रचना अभी अधूरी थी। इसीलिए देवदूत ने पूछा, भगवान आप इसमें इतना समय क्यों लगा रहे हो। भगवान ने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सारे गुण धर्म देखे हैं जो इसकी रचना के लिए जरूरी है। यह हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकती है। यह एक साथ अपने सभी बच्चों को संभाल सकती है एवं खुश रख सकती है। यह अपने प्यार से घुटनों की खरोच से लेकर टूटे दिल के घाव भी भर सकती है। यह सब सिर्फ अपने 2 हाथों से कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा गुण धर्म यह है कि बीमार होने पर अपना ख्याल खुद रख सकती है एवं 18 घंटे काम कर सकती है। देवदूत चकित रह गए और आश्चर्य से पूछा कि भगवान क्या यह सब 2 हाथों से कर पाना संभव है। भगवान ने कहा, यह मेरी अद्भुत रचना है। देवदूत नजदीक जाकर स्त्री को हाथ लगाया और कहा, भगवान यह तो बहुत नाजुक है। भगवान ने कहा, हाँ यह बाहर से बहुत ही नाजुक है मगर इसे अंदर से बहुत ही मजबूत बनाया गया है। इसमें हर परिस्थितियों का संभालने की ताकत है। यह कोमल है पर कमजोर नहीं है। देवदूत ने कहा, क्या यह सोच भी सकती है। भगवान ने कहा, यह सोच भी सकती है और मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। देवदूत ने नजदीक जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया और बोला, भगवान ये तो गीले हैं, लगता है इसमें से कुछ बाहर आ रहा है। भगवान बोले, यह इसके आंसू है। देवदूत ने कहा, आंसू किस लिए। भगवान बोले, यह भी इसकी ताकत है। आंसू इसको फरियाद करने, प्यार जताने एवं अपना अकेलापन दूर करने का तरीका है। देवदूत ने कहा, भगवान आपकी रचना अद्भुत है। आपने सब कुछ सोच समझकर बनाया है। आप महान हैं। भगवान बोले, यह स्त्री रूपी रचना अद्भुत है। यही हर पुरुष की ताकत है जो उसे प्रोत्साहित करती है। ये सभी को खुश देखकर खुश रहती है, हर परिस्थिति में हंसती रहती है। उसे जो चाहिए वह लड़कर भी ले सकती है। उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है। उसका दिल टूट जाता है जब अपने ही उसे धोखा दे देते हैं मगर हर परिस्थितियों से समझौता करना भी जानती है। देवदूत ने कहा, भगवान आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान बोले, ना अभी इसमें एक त्रुटि है। यह अपनी महत्व भूल जाती है। कहते हैं कि स्त्री वो पहेली है जिसे समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ तक कि देवलोक में रहने वाले देवता भी कभी स्त्री के विचारों को समझ नहीं पाए तो भला आम आदमी स्त्री की सोच को कैसे समझ सकता है। मगर इसके बावजूद भी भगवान ने स्त्री की रचना करने का विचार किया। जब जाहिर सी बात है कि एक स्त्री ही ऐसी इंसान है जो इस दुनिया में माँ, बेटी, बहू, बहन, भाभी और दोस्त आदि सब रिश्ते निभा सकती है, तो ऐसे में स्त्री की रचना करना सबसे ज्यादा मुश्किल था। भगवान ने स्त्री की रचना क्यों की थी, इस सवाल का जवाब तो खुद स्त्री भी नहीं जानती होगी। दरअसल स्त्री में ऐसे कई गुण मौजूद होते हैं जो कि किसी और शख्स में नहीं पाए जाते हैं। जी हाँ, स्त्री एक साथ कई सारे रिश्ते निभा सकती है। यहाँ तक कि वह किसी भी बड़े से बड़े दुख का सामना हंस के कर सकती है। इसके साथ ही वह अपने पूरे परिवार को संभालने की शक्ति रखती है। इसके अलावा एक स्त्री में आत्मविश्वास भी खूब होता है जिसके कारण वह किसी भी कठिन परिस्थितियों का
सामना आसानी से कर सकती है। वैसे इसमें कोई दायरा नहीं है कि स्त्री में ममता का गुण भी पाया जाता है, मगर भगवान ने स्त्री की रचना क्यों की? आज भी ये सवाल जो का त्यों बना हुआ है। क्या वास्तव में इन सब वजह से भगवान ने स्त्री की रचना की थी? एक स्त्री में न केवल नए जीवन को जन्म देने की क्षमता होती है, बल्कि उस नए जीव को अच्छी तरह से संभालने की ऊर्जा भी होती है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो स्त्री शारीरिक रूप से भले ही कोमल होती है, लेकिन आंतरिक रूप से वह उतनी ही शक्तिशाली होती है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी यह कहा है कि जो व्यक्ति स्त्री का निरादर करता है वह सैकड़ों वर्षों तक नरक को भोगता है। वह शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में देवी देवता का वास भी होता है। आशा करती हूँ यह छोटी सी जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।